हेलो एवरीवन। जैसा कि आज आपको पता है, आज की मैं क्लास नंबर 20 लेकर के आया हूं। जीके की स्पेशल क्लास है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आरआईएमसी, आरएमएस, सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, है ना। तो आज की इस क्लास में हम आपको समझाएंगे किसके बारे में, अर्थक्वेक के बारे में और वोल्केनिक एरप्शंस के बारे में, यानी भूकंप के बारे में और ज्वालामुखी के फटने के बारे में। तो चलते हैं आज की इस क्लास को देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, अर्थक्वेक क्या होता है, यानी भूकंप क्या होता है। भूकंप यानी सडन शेकिंग ऑफ द अर्थ, अचानक अर्थ के हिलने को, कांपने को है, या अर्थ के मूवमेंट होने को। अचानक जो मूवमेंट पैदा होती है हमारी इस अर्थ क्रस्ट में, है ना, अचानक जो अर्थ क्रस्ट में मूवमेंट पैदा होती है, अचानक पृथ्वी जब हिलती है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, आगे पीछे, ऊपर नीचे, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। यानी कि हिंदी में क्या बोलते हैं उसे, भूकंप है। यानी पृथ्वी के अचानक कांपने को हम क्या बोलते हैं, भूकंप। एंड एज यू नो वेरी वेल, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड हैविंग अ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के होने का मेन कारण क्या है। आपको पता है हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, ये जो सरफेस ऑफ द अर्थ है, जो क्रस्ट है, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हमारी जो अर्थ है वो मेनली 3 लेयर से बनी हुई है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो जो क्रस्ट है, क्रस्ट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। क्रस्ट किससे बनी हुई है, टेक्टोनिक प्लेट्स से बनी हुई है। एंड दीज प्लेट्स moves very slowly and this is the main reason of earthquake। जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनकी जो मूवमेंट होती है, उनकी मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक आता है ना। अर्थक्वेक जो अक्सर होता है वो किसकी वजह से, टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होता है। अब अर्थक्वेक की जो स्टडी की जाती है, द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी। एंड दोज हु स्टडी अबाउट द अर्थक्वेक, और जो लोग अर्थक्वेक की स्टडी करते हैं, जो स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं उसको, उनको बोलते हैं सिस्मोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं उन्हें, सिस्मोलॉजिस्ट। सिस्मोलॉजी द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड द पर्सन हु स्टडी अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजिस्ट। अब देखो रिश्टर स्केल क्या होता है। रिश्टर स्केल अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड क्या है, अर्थक्वेक का साइज क्या है, अर्थक्वेक कितनी दूरी तक फैला हुआ है ना, ये जो मापा जाता है, उसका साइज जो मापा जाता है, साइज इज मेजर्ड बाय द रिचर स्केल। किसके द्वारा, रिचर स्केल के द्वारा मापा जाता है। एंड अनदर स्केल इज कॉल्ड मर्सैली। क्या बोलते हैं उसे, मर्सैली। मर्सैली स्केल इज यानी इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। यानी इस स्केल का इस्तेमाल किया जाता है अर्थक्वेक की तीव्रता क्या है, कितनी तीव्रता का है, कितनी उसकी इंटेंसिटी है, कितनी रफ्तार से कंपनता आगे बढ़ रही है ना, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी। कितनी तेजी से भूकंप आगे बढ़ रहा है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी, जो किसके द्वारा, मर्कैली या मर्सैली स्केल के द्वारा मापा जाता है। सिस्मिक वेव क्या होती है, सिस्मिक वेव यानी कि जो सिस्मिक वेव क्या होती है कि जमीन के अंदर जहां से अर्थक्वेक ऑरिजिनेट होता है ना, जहां से अर्थक्वेक यानी अर्थ क्रस्ट के अंदर जहां से अर्थक्वेक की शुरुआत होती है, उनको बोलते हैं हम सिस्मिक वेव्स। क्या बोलते हैं, एंड द पॉइंट फ्रॉम विच द सिस्मिक वेव ऑरिजिनेट, और पॉइंट जहां से सिस्मिक वेव निकलती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकस। क्या बोलते हैं उसे, फोकस। एंड एपिसेंटर इज द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस, है जहां से अर्थक्वेक क्या करता है, ट्रेवल करता है। अर्थक्वेक चारों तरफ फैलता है अर्थ सरफेस के ऊपर, जमीन के ऊपर। वो पॉइंट जहां से अर्थक्वेक ट्रेवल करता है, भूकंप ट्रेवल करता है, उसको बोलते हैं एपिसेंटर। और जमीन के अंदर का वो पार्ट जहां से सिस्मिक वेव स्टार्ट होती हैं उसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं उसे, फोकस। ओके,
तो सिस्मिक वेव जो रिकॉर्ड की जाती हैं, सिस्मिक वेव जो रिकॉर्ड की जाती हैं, वो एक मशीन होती है, जिस मशीन का नाम है सिस्मोग्राफ। क्या है वो? सिस्मोग्राफ। ओके, तो सिस्मिक वेव्स आर रिकॉर्डेड ऑन दी सिस्मोग्राफ। एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट, अर्थक्वेक जोन इन इंडिया। भारत में अर्थक्वेक जोन कौन सी है? यू नो द इंडियन टेक्टोनिक प्लेट मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। भारत की जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इंडिया इज लोकेटेड वेयर द टेक्टोनिक प्लेट इनसाइड द अर्थ मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। कहां पे मूव करती हैं? साउथ टू नॉर्थ करती हैं, है ना। इसलिए हिमालयन रीजन में सबसे ज्यादा भूकंप आता है, और हमारा हिमालयन रीजन क्या है? नॉर्थ ईस्ट तक फैला हुआ जो एरिया है, पहाड़ियां, उनको हिमालयन बोलते हैं। इसलिए जो 7 सिस्टर्स स्टेट है हमारे, हैं इंडिया के 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, दीज आर द हिमालयन स्टेट लोकेटेड नॉर्थ टू ईस्ट। तो यहां पे भूकंप सबसे ज्यादा आता है। यूपी के एरिया जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न एरिया है, और बिहार का एरिया है, जम्मू कश्मीर में है, तो उसको बोलते हैं हिमालयन अर्थक्वेक बोलते हैं, जहां जो भूकंप आता है। दिल्ली में भी जो भूकंप आता है उसको भी हिमालयन अर्थक्वेक बोलते हैं, है ना। अब बात करते हैं किसके बारे में? वोल्केनो इरप्शंस के बारे में। वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो क्या होता है? यानी इनसाइड द अर्थ, जमीन के अंदर लगातार पृथ्वी के हीट एंड प्रेशर की वजह से वोल्केनिक एरप्शन होता है, वोल्केनिक एक्टिविटी क्रिएट होती है लगातार इनसाइड द अर्थ। ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर ऑफ द अर्थ वोल्केनिक एक्टिविटीज क्रिएट, एंड समटाइम ये जो वोल्केनिक एरप्शन है, जो अंदर ही अंदर पिघलता रहता है, लावा कहते हैं उसे, वो लावा अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल के आ जाता है, अर्थ क्रस्ट से बाहर निकल के आ जाता है। व्हेन द वोल्केनिक एरप्शंस कम्स ऑफ द अर्थक्वेक, comes of the earth surface, that is called in the form of volcanic eruption, है ना। उसको हम बोलते हैं लावा। क्या बोलते हैं उसे? लावा। कैसा होता है? रेड लिक्विड होता है, वो बिल्कुल रेड फायरी लिक्विड होता है, जो एकदम पहाड़ों से फट के बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं हम वोल्केनो। क्या बोलते हैं उसे? वोल्केनो। एंड वोल्केनो आर ऑफ 3 काइंड्स। वोल्केनो के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है एक्टिव वोल्केनो, एक होता है डोरमेट वोल्केनो, एक होता है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, है ना। एक्टिव वोल्केनो, डोरमेट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो। तो एक्टिव वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं, यानी वो ज्वालामुखी होते हैं जो लगातार समय समय पे फटते रहते हैं, है ना। वोल्केनिक एरप्शन उन माउंटेन्स में होता रहता है, उन्हें बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। कोटोपैक्सी is an active volcano which is located in the equator. You know, equator is a country that is located in the African continent. तो इक्वेटर जो कंट्री है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। तो कोटोपैक्सी, दिस इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो, यानी जो कोटोपैक्सी है वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एक्टिव वोल्केनो है। ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो विच इज लोकेटेड इन इक्वेडर, है ना, एक अफ्रीकन कंट्री है इक्वेडर। एंड इंडिया में भी जो एक्टिव वोल्केनो है वो कहां पे है? अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में है ये, जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, वहां पे एक्टिव वोल्केनो। डोरमेंट वोल्केनो क्या होता है? डोरमेंट वोल्केनो क्या है कि बिल्कुल अभी क्वाइट है, शांत है। जो वोल्केनो क्वाइट हैं, लेकिन ये इंडिकेट करते हैं कि भविष्य में कभी ये एक्टिव हो सकते हैं, भविष्य में कभी ये ज्वालामुखी फट सकते हैं। तो ऐसे जो वोल्केनो होते हैं which indicates erupted in the future, जिनमें इंडिकेशन ऐसा लगता है कि ये फ्यूचर में कभी एक्टिव हो सकते हैं, तो उन्हें बोलते हैं डोरमेट वोल्केनो। बट दीज वोल्केनोज आर क्वाइट एट प्रेजेंट टाइम। प्रेजेंट टाइम में क्या है? ये बिल्कुल क्वाइट है, शांत है बिल्कुल। लेकिन भविष्य में ऐसी
उम्मीद है कि ये फट सकते हैं, तो इनको बोलते हैं एक्टिव वोल्केनो। एंड द एग्जांपल ऑफ एक्टिव वोल्केनो इज फ्यूजियामा। फ्यूजियामा इज अ डोरमेंट वोल्केनो व्हिच इज लोकेटेड इन जापान, जो कहां पे है, जापान में है। एंड extinct volcano are those volcano which there is no indications of activations in the future also, कि ये वो वोल्केनो है जो बिल्कुल विलुप्त हो गए हैं, अब कोई भी इंडिकेशन नहीं है भविष्य में भी कि ये कभी एक्टिव होंगे, है ना, तो उनको बोलते हैं एक्सटिंक्ट वोल्केनो, यानी नो इंडिकेशन टू एरेप्ट इन फ्यूचर। तो एग्जांपल ऑफ दिस extinct volcano are Mount Kenya and Mount Kilimanjaro. तो these mountain are also in, और अफ्रीका में है क्लिमांजारो, और एक पाकिस्तान में है जिसको हम एक्सटिंक्ट वोल्केनो कहते हैं, कोई सुल्तान। क्या नाम है इसका, कोई सुल्तान। ओके, तो ये आपकी आज स्पेशल क्लास अबाउट अर्थक्वेक एंड वोल्केनोज के बारे में। आई होप यू गेट अंडरस्टैंड वेरी वेल, and thank you and wish you all the best for staying with my class.